आपने खुद बात की ना स्टार्ट से, तो स्टार्ट नबी अलैहिस्सलाम ने जो लिया काफिरों से लिया, और आप अलैहिस्सलाम ने पहले मक्की दौर में दावत तौहीद दी, उन्हें पक्का मुसलमान बनाया। ऐसे ही है ना, हम तो स्टेज पे पहुंचे ही नहीं ना अभी। यहां कहां मुसलमान हैं जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? कि 22 करोड़ की अवाम में हम आटे में नमक भी नहीं है। 22 करोड़ की अवाम में हम आटे में नमक भी नहीं है मेरे भाई। ये मुल्क हमारा मुल्क नहीं है, ये बरेलवियों का मुल्क है। हाँ, सीधी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी का एक मुहावरा है, कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फ़ीही। हर बर्तन वही उगलता है जो उसके अंदर होता है, बर्तन से वही चीज़ उछल के बाहर आती है जो उसके अंदर होती है। मिर्ज़ा जलमी एक तरफ तकिए की चादर ओढ़ के मुनाफिकाना रवश इख्तियार करते हुए ये कह देता है कि मैं किसी मकतब फ़िक्र को काफिर नहीं कहता। आज भी मैं सब उलमा को सुनता हूं, उनकी किताबें पढ़ता हूं, हक बात कबूल करता हूं। जहां पर इख्तलाफ राय हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे अपना इख्तलाफ रिकॉर्ड करवाता हूं, लेकिन तकफीर किसी की नहीं करता सवाए कादियानियों के, जो अहले सुन्नत का ही एक ऑफ शूट है, और अहले तशय्यो का जो ऑफ शूट है नुसैरिया। मैं तमाम मकाते फ़िक्र को मुसलमान मानता हूँ, एक तरफ तो ये कहता हुआ नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बयानात के अंदर, इसकी स्पीचेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके मौजूद हैं जहाँ ये मुसलमानों की अक्सरियत को गैर मुस्लिम और काफिर और नऊज़ बिल्लाह ताला कब्र परस्त और उनको कलिमा को मुशरिक करार देता हुआ नज़र आता है। अभी इसने बयान अपलोड किया है, इकामत दीन के हवाले से इसे सवाल किया गया तो मिर्ज़ा जेलमी ने फ़ौरन जट से ये जवाब दे दिया कि इकामत दीन किस पर करें, यहाँ को मुसलमान ही नहीं। इकामत दीन तो मुसलमानों पे करनी है ना, यहाँ तो को मुसलमान ही नहीं। मुसलमान हो तो उस पर इकामत दीन करें। और फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है ये हमारा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बरेलवियों का मुल्क है। हम तो कहता है आटे में नमक के बराबर है। ये जो मुसलमान पाकिस्तान की मर्दमशुमारी में कहता है ना, ये मर्दमशुमारी में मुसलमान है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमान नहीं है। तो मिर्ज़ा जेलमी के ये बयानात वाज़े बताते हैं कि मिर्ज़ा जेलमी पाकिस्तान के अंदर करोड़ों बरेलवियों को मुसलमान नहीं मानता, उनको नऊज़ बिल्लाह ताला कब्र परस्त मानता है, कलिमा को मुशरिक मानता है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, न सिर्फ इन ममालिक के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं अहले सुन्नत के अकीदे पर मुसलमान मौजूद हैं, चाहे वो अरब ममालिक के अंदर हो। खुद इसके अपने बयानात मौजूद हैं, इसके बाकायदा क्लिप्स मौजूद हैं जिसके अंदर इसने ये कहा है कि एक जगह पे ये बात कर रहा था और कहा था कि कहता था कि रफ़ुल यदैन ये तौहीद का कला है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर। बाकी अरब ममालिक के अंदर तो कहता है कि बहुत सारे शाफी ऐसे हैं जो रफ़ुल यदैन करते हैं लेकिन वो पक्के कब्र परस्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं तौहीद का खत्म नबूवत का किला है रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफ़ुल यदैन से ही पढ़ते हैं लेकिन कट्टर कब्र परस्त है। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। शाफी उनको कब्र परस्त करार दिया, उनको कलिमा को मुशरिक करार दे रहा है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं मुसलमान आबाद हैं अहले सुन्नत के अकीदे पर, चाहे वो हनफी हों, शाफी हों, मालिकी हों, हम्बली हों, वो असहाबे कबूर से फैज़ व बरकत के कायल हैं। अहले सुन्नत, जमहूर अहले सुन्नत व जमात वो असहाबे कबूर से, कब्र वालों से फैज़ व बरकत के कायल हैं। पूरी दुनिया के अंदर अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया अल्लाह के मज़ारात मौजूद हैं। हज़ार हज़ार साल पहले के बिहम्दिल्लाह ताला मज़ारात औलिया अल्लाह के सालिहीन के पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुल्कों के अंदर मौजूद है, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, चाहे वो ममालिक जो हैं वो अरब ममालिक हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस, सहाबा इकराम के मज़ारात, औलिया अल्लाह के मज़ारात, इस बात का बैयन सबूत और दलील है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी में अक्सरियत मुसलमान हैं वो इस अकीदे पर हैं।
इसी नजरिए पर हैं, वो असहाबे कबूर से फैज़ो बरकत के कायल हैं, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी की निगाह के अंदर ये तमाम के तमाम नाउज़ बिल्लाह ताला ये कलिमा को मुशरिक है। कलिमा तो पढ़ते हैं लेकिन मिर्ज़ा जेलमी की निगाह के अंदर ये मुशरिक है। और एक जगह पे वो कहता है कि जनाब मैं किसी को जनाब वो काफिर नहीं कहता। ये भी कहता जा रहा है कि इस वक्त मुसलमान है ही कोई नहीं, इकामत दीन किस पर करें, और ये भी कहता है कि मैं किसी को काफिर नहीं कहता, मैं किसी की तकफीर नहीं कहता। तो ये दोहरे मेयार और दोहरी रवश है, मुनाफिकाना रवश है मिर्ज़ा जेलमी की, जो अपने लेक्चर्स और बयानात में मिर्ज़ा जेलमी इख्तियार करता रहता है। मिर्ज़ा जेलमी की तरह एक और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूबर है, उसने भी इसी राह को अलापा है कि मुसलमान है ही कोई नहीं, इकामत दीन किस पर हो। साहिल नामी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। जब जहलिया का पूरा दौर है तो अकेले की वैल्यू अरबों की वैल्यू जितनी होती है। अगर सारे ही मोमिनीन हो तो फिर तो मैं एक भी गलती करूंगा ना तो मेरी बचत नहीं। इस वक्त कोई मोमिन ही नहीं है, इस वक्त हमें वो मिसाल चाहिए। तो ये इनकी दोगली पॉलिसी और मुनाफिकाना रवश है इन लोगों की, कि लोगों के सामने जब बात आती है तो कहते हैं कि ना हम तो सारे मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं, और अपने अकीदे के खिलाफ जब बात आती है तो मुसलमानों की तकफीर करते हैं। यही मिर्ज़ा जेलमी इसने एक और बयान के अंदर बेनमाजी के बारे में बयान दिया, और यहाँ तक ये कहा है कि बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो काफिर है, अलबत्ता पाकिस्तान की मर्दमशुमारी के अंदर मुसलमान है। और इससे बड़ी बात जो ये तो मैंने तफन्नुन के तौर पे बात की, इल्मी बात यह है कि कुरान की आयत है व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो मुशरिक ना हो जाओ। सही मुस्लिम की हदीस, बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिरक और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। हमारे नज़दीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल वाज़ है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। जब वो काफिर है तो सूदी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, एक कहानियाँ छोड़ो, किसके ऊपर कानूनी तौर पर दीन अप्लाई करने का नाम है? मुसलमानों के ऊपर। तो जो नमाज ही ना पढ़े वो तो मुसलमान ही नहीं है। जब पहली शर्त ही पूरी नहीं है तो आप यहाँ पे बैठ के देख लें, लोग वीलॉग्स बना रहे हैं। इस्लामी निज़ाम मुसलमानों पे होता है मेरे भाई। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो शायद 20 करोड़ मुसलमान हो, लेकिन कुरान की रूह से वो मुसलमान हैं। तो जब तक मुसलमान ही नहीं होंगे उनके ऊपर इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सजाएं, ये दीवाने का ख्वाब है। तो जितने नमाज को तर्क करने वाले, नमाज को छोड़ने वाले हैं, मिर्ज़ा जेलमी की निगाह में वो भी सारे के सारे काफिर हैं। अगरचे इस पर मैंने बिहम्दिल्लाह ताला पूरा तफसीली जवाब रिकॉर्ड करवाया है मिर्ज़ा जेलमी का, और मैंने दलाइल के साथ इस बात को वाज़ेह किया है कि नमाज ना पढ़ना ये गुनाह है। नमाज ना पढ़ने वाला फासिक व फाजिर है, मुस्तहिक के अज़ाब नार है, लेकिन काफिर नहीं है जब तक कि वो नमाज की फ़र्जियत का इनकार नहीं करता। जिन अहादीस के अंदर वईद मौजूद है कि मन तरका सलातन, जिसने नमाज को छोड़ा, उसकी तावील उलमा ने, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और दीगर फुक़हा ने यह किया है, मन तरका ए मन जहादा मन इस्तखफ़ा मन इस्तहल्ला, यानी जिसने नमाज को तर्क किया, मतलब यह है कि जिसने नमाज का इनकार किया, जिसने नमाज को छोड़ने को हलाल जाना, जिसने नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ किया, नमाज की तौहीन की, फ़क़द कफ़रा, पस वो काफिर है। जो नमाज को फ़र्ज समझता है, नमाज का अकीदा और एतक़ाद रखता है, लेकिन अपनी अमली कोताही से नमाज को तर्क करता है, वो गुनाहगार तो है, अज़ाब नार का मुस्तहिक तो है, लेकिन काफिर नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी नमाज के तर्क करने पर भी नमाज के तारिक को काफिर करा देता है, और फिर कहता है मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। इसी तरह एक मौके पर मिर्ज़ा जेलमी ने यह बयान दिया था कि ज़कात को तर्क करने वाला भी काफिर है। फिर साथ ही बयान दे दिया कि ज़कात का इनकार करने वाला, तर्क करने वाले को भी काफिर कहा। तो ऐसे लोग तो आप समझे काफिर हो चुके हैं जो ज़कात नहीं देते और इसको फर्ज नहीं समझते। ज़कात सारे माल के ऊपर देनी होगी। तो ज़कात का इनकार करने वाला तो काफिर है, लेकिन मुसलमान दुनिया में आप कितने लोग ऐसे देखेंगे कि जो ज़कात का इनकार करते हैं? आपको कोई इक्का दुक्का शायद को मिले, वरना ज़कात को फ़र्ज मुसलमान समझते हैं। अलबत्ता यह है कि जो अपनी अमली कोताही से तर्क करता है वो गुनाहगार है, काफिर नहीं है। इसी तरह मिर्ज़ा जेलमी ने एक और तकफीरी फतवा देते हुए ये कहा कि जो लोग कश्फ व इल्हाम के कायल हैं, कश्फ और इल्हाम को मानते हैं, मैं उनको भी काफिर समझता हूं। अल आयाज़ बिल्लाह ताला। कि मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ये कहता हूं कि जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी इस्लाम के बाद, मेरे नजदीक
तो वो भी काफिर है, और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया, वो भी काफिर है। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। अब कश्फ व इल्हाम के कायल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से मकात फ़िक्र हैं? अहले सुन्नत व जमात पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मुसलमान अहले सुन्नत मौजूद है, वो सारे के सारे कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा, अहले बैत, औलिया, अल्लाह के महबूब बंदों के लिए कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। मिर्ज़ा के इस बयान के मुताबिक पूरी दुनिया के अहले सुन्नत नऊज़ बिल्लाह ताला काफिर करार पाते हैं। न सिर्फ अहले सुन्नत बल्कि ये तो तमाम मकात फ़िक्र के यहाँ नज़रिया है, अहले सुन्नत के यहाँ, देवबंदियों के यहाँ और अहले तशय्युअ के यहाँ भी, और यहाँ तक कि गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बहुत सारे उलमा के आपको बयानात और उनकी तहरीरें मिल जाएंगी जो कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। तो जो कश्फ व इल्हाम को मानने वाला है और उसका कायल है, वो मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक काफिर है। तो इससे तो मेजोरिटी जो है वो काफिर करा पाती है, और फिर दूसरी तरफ ये बयान फ़ौरन दे देगा मैं किसी की तकफीर नहीं करता। कश्फ व इल्हाम का कायल भी मिर्ज़ा के नज़दीक काफिर, बेनमाजी भी काफिर, ज़कात का तारिक भी काफिर, और कहता जी पूरी दुनिया में इस वक्त तो मुसलमान हो तो मैं इनके ऊपर इकामत दीन की बात करूँ ना, इस वक्त तो मुसलमान है ही कोई नहीं। और मुसलमानों को ये मुशरिक भी कहता है, शिरक के फतवे भी लगाता है, और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को कब्र परस्त और कलिमा को मुशरिक करार देता है। और ये बात याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में पहले से पेश गोई फरमा दी। ख़वारिज की जो निशानियां और अलामात हैं उनमें से एक ये है कि वो मुसलमानों को मुशरिक करार देंगे। ख़वारिज की निशानियों में से है, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और सहाबा पर शिरक का फतवा लगाया। सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद, एक यहूदी आलिम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आया और उसने आके कहा कि निअमल कौम अंतुम, ए मोहम्मद तुम बड़े अच्छे लोग हो, लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, अगर तुम अल्लाह के बराबर ना करार दो और अगर तुम शिरक ना करो, अगर तुम शिरक ना करो तो तुम अच्छे लोग हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब उस यहूदी ने नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा पे शिरक का नऊज़ बिल्लाह ताला फतवा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो क्या चीज़ है? तो उसने ये कहा कि आपके सहाबा ये कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे और आप चाहें और काबा की कसम खाते हैं तो ये शिरक है, तुम शिरक करते हो, अगर तुम ये काम ना करो तो तुम बड़े अच्छे लोग हो। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका मुंह बंद करवाने के लिए, उसके एतराज़ को रफ़ा करवाने के लिए सहाबा को रोक दिया और ये कहा कि तुम आइंदा से ये ना कहा करो कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे, बल्कि ये कहा करो कि अल्लाह चाहे फिर उसका रसूल चाहे। नऊज़ बिल्लाह का ये मतलब नहीं कि सहाबा शिरक करते थे या उनका शिरकिया अकीदा था। नबी अलैहिस्सलाम तो आए ही तौहीद सिखाने के लिए, अगर ये शिरक होता तो नबी अलैहिस्सलाम पहले से सहाबा को मना कर देते, रोक देते। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अब इस मौके पर रोका है तो सिर्फ उस यहूदी के एतराज़ को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए, वरना सहाबा शिरक नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर और सहाबा पर नऊज़ बिल्लाह ताला शिरक का झूठा फतवा जो है वो यहूदी ने दिया, और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात अक़दस पर ख़वारिज ने शिरक का फतवा दिया। ख़वारिज भी झूठे थे, यहूदी भी झूठा था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई फरमाई है वो सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 81 नंबर हदीस, और हदीस की कई किताबों के अंदर सही हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा उस शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा हत्ता कि उसके चेहरे पर कुरान की रौनक देखी जाएगी, और उसका ओढ़ना, इस्लाम की चादर उसका ओढ़ना होगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा, को फेंक देगा अपने पीछे और अपने पड़ोसी पर वो तलवार लेके कोशिश करेगा और अपने पड़ोसी पर, मुसलमान पर शिरक का फतवा लगाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अल मरमिय्यु अमिर रामी, इन दोनों में से शिरक का ज्यादा हकदार कौन होगा, शिरक का फतवा लगाने वाला या जिस पर शिरक का फतवा लगाया गया है वो? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल रामी, बल्कि वो जो मुसलमानों को मुशरिक कह रहा है, जो मुसलमानों पे शिरक का फतवा लगा रहा है, वो शिरक का ज्यादा हकदार होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में जो पेशगोई फरमाई है, इसके मुताबिक आप देख लें कि मिर्ज़ा जेलमी मुसलमानों को, अरब व अजम के मुसलमानों को
कब्र परस्त और कलमा गो मुशरिक करार देके इस हदीस के अंदर जो बयान करदा वईद है उसका मुस्तहिक करार